निःशुल्क एक कप चाय आज हम रायपुर वासियों को प्रदान करके घर में एक गृहिणी की क्या जरूरत होती है सर, ये तो पूरे संसार को पता है। 300 से अधिक डीएड डिप्लोमा अभ्यर्थी मंत्रालय पहुंचे हैं। उनकी एक ही मांग है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशानुसार जल्द से जल्द डीएड की नियुक्तियों को पूरा किया जाए। हाई कोर्ट के आदेश को आज 8 महीने हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 2 महीने। फिर भी सरकार और संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभ्यर्थी 2 अक्टूबर से तूता धरनास्थल में धरने पर बैठे हैं। आज तक सरकार और विभाग का कोई प्रतिनिधि इनकी समस्याओं का समाधान करने नहीं पहुंचा है। इन अभ्यर्थियों ने जल समाधि लेने का कदम भी उठाया। उन्होंने दशहरा भी तूता धरनास्थल पर मनाया और सड़कों पर चाय बेचकर न्याय की भीख मांगी, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। आज ये अभ्यर्थियों मानसिक रूप से परेशान होकर बड़ी संख्या में मंत्रालय सचिव के पास पहुंचे हैं। फुटपाथ पर हाथ में नियुक्ति मांग का बैनर लिए बैठकर ये अभ्यर्थियों अपनी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी दुर्दशा को समझेगी? क्या ये अभ्यर्थी अपनी मेहनत का फल पाएंगे? यह देखना होगा कि सरकार कब इनकी मांगों पर उचित कार्रवाई करती है। सर, हम लोग चयनित सहायक शिक्षक पोस्ट पे हैं। हम लोग 2023 का जो भर्ती था उसमें डीएड अभ्यर्थियों को लिया जाने का ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो उसके हम लोग हाई कोर्ट से जीत गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत गए हैं। जो पिछली सरकार थी उन्होंने मतलब वो पक्षपात करते हुए बीएड को धारियों को प्राइमरी लेवल में नियुक्ति दे दिया था, जो पूर्णतः अवैध था। पर अब हम लोग जब हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, हाई कोर्ट से जीते हुए 6 महीना हो गया है और सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए भी 1.5 महीना हो गया है। उसके बाद भी हम लोग 12 दिनों से तूता धरना स्थल पे जितनी भी महिलाएं हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके वहाँ बैठी हैं। ना वहाँ कुछ चीज़ का सुविधा है। अपने घर से कोई सुकमा से आया है तो कोई जसपुर से आया है, कोई गरियाबंद से आया है तो कोई कोरबा से आया है। सर, सब आदिवासी इलाका से सब आए हैं, लेकिन कोई सरकार ऐसी नहीं है जो एक बार हम लोग की बात को सुने। मतलब हम लोग वहाँ तड़प रहे हैं, बार बार बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही चिल्ला रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं। 12 दिन से ऊपर हो गया है, एक सरकार का कोई प्रतिनिधि हम लोग के पास आया नहीं है और हम लोग कितने दिन तक उसी स्थल पे मरते रहे बताइए। वहाँ कुछ चीज़ का सुविधा नहीं है। वॉशरूम जाने में भी इतना परेशानी होता है, मुंह बंद कर करके हम लोग जाते हैं, वहाँ उल्टी आ जाता है। तो क्या हम लोग इसी दिन के लिए पढ़ाई किए थे? आज हम लोग पढ़ लिख कर डीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक बन चुके हैं, तो हम लोग को नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है? हम लोग की गलती होती तो हमको फांसी पे सजा दे दे, लेकिन हम लोग का जब कुछ गलती नहीं है तो उस गलती को हम लोग क्यों भुगते हैं सर, बताइए। इसलिए हम लोग बार बार यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, हर मंत्री के दर दर पे भटक रहे हैं। यहाँ पे आके हम लोग 100 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन वो प्रक्रिया पता नहीं कब चालू होगा। 1 साल हो गया सर, 1 साल से हम लोग इस मंत्री के पास, इस मंत्री से उस मंत्री के पास, एक अधिकारी के पास, एक अधिकारी से वो अधिकारी के पास, लास्ट में कोर्ट का रास्ता दिखाया गया। आज हम कोर्ट से भी जीत गए हैं, हर बार हम जीते हैं। अगर हारे रहते सर तो यहाँ अपना मुँह लेके नहीं आते। जीत चुके हैं तो आपकी सरकार को किस बात की देरी है? क्या हमारा जान लेकर देना चाहती है क्या? वो क्यों हमको इतना प्रताड़ित कर रही है? बस मैं इसी मांग को लेकर आए सर कि हम लोग की नियुक्ति जल्दी से जल्दी दे दे। सर, हम लोग सर बस कुछ बोल नहीं रहे हैं सर। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज को पहुंच ले, सुन ले। कोई आश्वासन, एक आश्वासन देने एक मंत्री तक नहीं आया है। आज 12 दिन हो गया। हम लोग दशहरा में अपने परिवार के साथ मनाना चाहते थे, अपने घर वाले हमारा इंतजार कर रहे थे कि बेटियां आएंगी तो मनाएंगे करके। हम लोग तूता मैदान में दशहरा मनाए हैं, नवरात्रि हम लोग तूता मैदान में मनाए हैं। तो हम लोग की गलती क्या है? अगर कुछ गलत मांग रहता तो हम लोग रहते वहाँ, लेकिन इस तरह से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोगों ने इस सरकार को बहुत उम्मीद से बनाया था। हम लोग कुछ गलत मांग करते हैं तो हमको सजा मिलता, लेकिन हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं, हाई कोर्ट से जीते हैं, तो अब हम लोग कहाँ जाए बताइए? आगे जब तक कोई बात करने नहीं आएगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। हम लोग यहीं अपना जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। सर, मेरा नाम मेघा पांडे है, मैं कोरबा से आई हूँ। कहाँ से आए हो? मैं धमतरी से आई हूँ सर। कितने दिन से रायपुर में आप? मैं 2 अक्टूबर से यहाँ बैठी हूँ और यहीं से बैठी हूँ। मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी हमारी बेटी। मैं अपने परिवार वालों से दूर रहकर यहीं दशहरा मनाई हूँ, और दशहरा भी हम लोग मजबूरी में यहाँ मनाए। कौन खुशी से अपनी सुनसान जगह में, वीरान जगह में रहना चाहेंगे? इतना दिन हो गया, कोई हमें पूछने नहीं आए कि क्या स्थिति है वहाँ की।
प्रक्रिया क्या हुई है कोई बता नहीं रहे, कोई आश्वासन देने के नहीं आए हैं। जब 12 दिन हो गया पूरा, आना चाहिए किसी मंत्री को, किसी प्रतिनिधि को कि क्या स्थिति है वहाँ के। जैसे कि अभी मेघा मैडम ने बताया, वहाँ इतना असुविधा है, उसके बावजूद भी हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं। कैसे हम लोग वॉशरूम वहाँ पे जाते हैं, कितनी कठिनाइयों को हम वहाँ पे सह के अपना मांग के लिए डटे हुए हम ही जानते हैं। हमारा दर्द 1 साल से हम पीड़ित है सर। कितने वर्षों चल रहा है आप लोगों का केस? 1 साल हो गया सर, हम लोग पीड़ित है इस सब चीज़ के। इस केस के चक्कर में हमें बार बार घुमाया जा रहा है। हम DPI भी आते हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मैंने सुना है, पढ़ा है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, निर्णय है, सर्वमान्य है। तो हमारा अधिकार का हनन क्यों हो रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हमें हमारा हक दे दिया जाए। आज तक हमें हमारा हक नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला। जब हम मांगने के लिए आए तो कोई हमारी बात सुनने की तक नहीं आता है। क्यों नहीं आते? हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने प्रक्रिया को कहाँ तक पहुँचाया है, कब हमें नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि वो हमारा हक है और हम उसको मांग के रहेंगे, लेके रहेंगे। ये जिद है, मतलब जिद है कि हम अपना नियुक्ति पत्र लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। और एक मैडम हमसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप बच्चे को लेके बैठे हो, कितने दिनों से रायपुर और कहाँ से आए हो? सर मैं मुंगेली ज़िले से आई हूँ। 2 अक्टूबर से आई थी मैं। दशहरे का त्यौहार है, एक शादीशुदा हूँ, घर में भी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं इतनी मजबूर हूँ कि मेरे को यहाँ 1 साल के छोटे बच्चे को लेके मेरे को धूप में, प्यास में, बारिश भी हुई उस टाइम, उतने में मेरे को आना पड़ रहा है। हम लोग हाई कोर्ट से जीत गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत गए हैं, लेकिन फिर भी हमको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। यहाँ इतने दिन हो गया, 13 दिन हो गए, एक मंत्री तक नहीं आया, कोई आते ही नहीं हमसे मिलने के लिए। भाई हम तो जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा है क्या सरकार का फैसला है? कि सरकार बड़ी हो गई है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, कि उसका जो मान ही नहीं रहे उसके फैसले को। क्या कर रहे हो अभी? जैसे कि सभी फैसला आया नहीं, सब सरकार के तरफ फैसला आ गया है, तो हम लोग जॉब कैसे कर रहे हो, कैसे घर चल रहा है आप लोगों का? सर हम लोग जो रोजी मंजूरी थी वो भी चला गया। हम लोग कर्जे से है, खर्च जो निकाल रहे हैं, यहाँ भी आ रहा है, उसके लिए भी खर्च हो रहा है। कर्ज ले लेके कोई मंगलसूत्र बेच रहा है, कोई गिरवी रख रहे हैं, कर्ज लेके हम लोग चला रहे हैं अपना घर। भाई मैं अकेली हूँ और मेरे ये बच्चे हैं, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी आए हैं, उनका जो रोजी रोटी था वो भी चला गया मेरे साथ जब आ रहे हैं तो कर्ज लेके ही चलाना पड़ रहा है। हम कैसे करें? 1 साल हो गया, भुगत रहे, तड़प रहे हैं हम लोग। कम से कम ज्वाइनिंग देना चाहिए। जीत गए हैं सबसे, 6 महीना हो गया हाई कोर्ट से जीते, और सुप्रीम कोर्ट से भी 1.5 महीना हो गया है, और कहाँ जाए हम लोग? सर हमारी बस इतनी विनती है, इतनी मांग है कि हमको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे दिया जाए। एक तो सब गरीब वाले लोग हैं, इसके पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए छोटा सा कोर्स किए थे, 1 से 5वीं तक पढ़ा लूँगा करके। यकीन नहीं मानोगे भैया, यहाँ रहने के लिए अपने घर से 1-1 किलो चावल लेके आए। कई लोग की स्थिति इतना ख़राब है तो चावल भी लेके नहीं आए। हम लोग बड़े मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से भैया। यहाँ सब्जी का रेट देखोगे ना तो आसमान छू रहा है। दाल 200 किलो चल रहा है, हम दाल नहीं खा रहे भैया, एकदम रूखी सूखी खा रहे हैं हम लोग। फिर भी पता नहीं सरकार क्यों नहीं सुन रही है। क्या लगता है कहाँ पेच फंसा है अभी तक? कैसे, कितने दिन हो गए आप लोगों की मांग? कोई नहीं फंसा है भैया, ये सरकार की मनमानी है। मैं यही बोल रहा हूँ, पेच फंसा तब रहता है जब वो कोर्ट में जाया रहता है। भाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, यहाँ नहीं, सिंगल बेंच नहीं भैया, डबल बेंच, 3 बेंच ने भी कह दिया है यदि संविधान में कुछ चेंज होता है, न्यायालय ने कुछ आदेश दे दिया तो उसको पूरा संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके लिए पूरा एक देखा जाता है दोनों पक्ष को, और ये पूरा स्पष्ट बोला जा रहा है भैया कि RT एक्ट 2009 के अनुसार से, उसके अनुसार से बच्चों को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होता है ना, वो इन बच्चों का देना है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से 3 से 4 बार बोला भैया, वहाँ से आदेश आने के बाद सरकार ये नहीं मान रही है, उसको हम विद्यार्थियों को मनाना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। और आज हमें सिर्फ यही मांग है कि आज जिस प्रकार से शिक्षा सचिव जो अंदर है मंत्रालय के अंदर, वो आके प्रशासन भेजे किसी आदमी को अपने प्रशासन से, या तो खुद आए या हमें मुलाकात करें, इन मैटर में बात करें कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो देश की सर्वोच्च है, हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं और बच्चों को यही पढ़ाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो है वो अधिकार ही देता है, लॉ किसका मेरिट और डीमेरिट डिसाइड सर्वोच्च न्यायालय करता है। उसके बाद भी सरकार इस टाइप से जो बैठी हुई है, ये हमें थोड़ा सा चीज़ें हमको बहुत पीड़ा दे रहा है, क्योंकि हम 365 दिन से हम कंटिन्यू दुख और दर्द तकलीफ से जूझ रहे हैं। इसी प्रकार सर आपसे बस यही बोलना चाहते हैं कि हमारे जितने भी डीएड के साथी है, आज यहाँ पे कोई प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, ये सिर्फ अपनी मांग के लिए आए हैं कि सर हमारी भी तो दुख दर्द देखो, हम भी तो यही छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं,
हमारा भी तो कोई परिवार है, हमारा भी तो। और रही बात सर, परिवार हमारा भी है, राजनीति भी है, लेकिन वोट के चक्कर में सिर्फ एक का पक्ष, मतलब जो सरकार ने जो लेके गया था SLP, उसने सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोला है कि जो अधिकार है शिक्षापूर्ण गुणवत्ता को देखते हुए DED का अधिकार है। तो सर हम विष्णुदेव सरकार से निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारा अधिकार जल्द से जल्द दिया जाए और 1 हफ्ते के अंदर हमें नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट किया जाए सर। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।